गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह यूके उत्तराखंड से लाइव हूँ। आज अपने घर जाने की तैयारी हो रही है। गाड़ी का वेट हो रहा है। यहाँ गाड़ियाँ भी बहुत ही मुश्किल से मिलती है। हाँ मैं बोन छूँ। अब मैं अपने घर की ओर निकल रहा हूँ, बीरूकाल ब्लॉक कटपांडी। और देखो कब आना होता है, ये तो ईश्वरी मालिक है। 8-9 दिन यहाँ रुकने के बाद अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। हाँ क्या है भाव नहीं होना। हाँ है रोड वोड नहीं। हाँ वो बैठा वाला है सवाल ना। चलो फिर गाड़ी आ चुकी है, मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ। ठीक है जी। तो ये मेरी बहन का पूरा परिवार है। ये सारी बेटियां, दामाद सब आ रखे हैं उसमें। दुखद घटना में आज वापसी हो रही है। इतना देखो पूरा परिवार, इतना भरा परिवार है। देखो विडम्बना ये हुए कि बड़े दुख के साथ इतने लोगों को इकट्ठा होना पड़ा। चले गाड़ी आ गई। और ये देखो ये पूरा परिवार है, इतना भरपूर परिवार है। मगर चलो ईश्वर की आगे किसी की नहीं चलती। बाकी इन बच्चों का ईश्वर ध्यान दे और भगवान ध्यान दे और इनको हिम्मत दे, है ना। देखो ये मेरी सिस्टर का परिवार है। और देखो मैं इनका सबका मामा हूँ, समझ लो कि बुढ़ा मैं ही हूँ इनके साथ। अब वीडियो देखने वाले बोलेंगे बुढ़े तो नहीं लग रहे होंगे, बुढ़ा मैं ही हूँ। मैं बुढ़ा हूँ ना सबके बीच में। चलो ठीक है, बल मोह बराबर पौन पितर बराबर देवता है। चलो सर। देखो हम अब यहाँ से निकल चुके हैं और नीचे आपको दिख रहा होगा जीवई बाजार है, सामने जीवई गांव है। पूरे 8-9 दिन से यहाँ था मैं। आज वापसी अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ। यहाँ गाड़ियाँ भी ऐसे है कि बिल्कुल टाइम की है, या बुकिंग करके जाना पड़ता है। बहुत ऊपर टॉप में है ये, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं लगी है अभी तक। बाकी नर ये थोड़ा में दे गया। अच्छे आ जा लो, आ जाओ तब रूम बढ़ जाओ। चलो जी चलो आ जाओ। यहाँ आजकल माल्टे और नरंगी बहुत हो रही है। जगह जगह गाड़ी रोक के सबको थैले ले जाने पड़ रहे हैं। हम खाली जा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जहाँ हम गए थे वहाँ सब इतने दिनों से खा चुके हैं, इतने लोग आए थे सब खा चुके हैं। ये सामने आपको दिख रहा होगा जीवई बाजार है। ये नीचे जीवई बाजार और उससे ऊपर सामने जीवई गांव। देखो
नीचे सामने आपको शिवालय भी दिख रहा होगा। यहाँ हमारे उत्तराखंड में हर गांव में हर जगह पे अपने देव तुल्य मंदिर हैं, शिवालय है, और कहीं अपने घरों के खुद के मंदिर बने हुए हैं। यही हमारी आस्था है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी आस्था हमारी देवभूमि है, तो ये हमारी सबसे बड़ी आस्था है। वैसे तो हमारे सभी देवतुल्य लोग हैं और यहाँ बहुत ही इज्जत और बहुत ही नरमी से पेश आया जाता है। हमारे उत्तराखंड के आप समझते हैं कि बहुत ही और ईमानदार लोग हैं जो ये बाजार एंट्री कर चुके हैं। सामने दिख रहा होगा आपको, पर दिख रहा होगा ये बापता गांव है, ग्राम बापता। सुकई का मंदिर था, अभी ऊपर सुकई गांव है। शिवालय मटल का शिवालय है। हर जगह हर गांव के नज़दीक आपको अपने देव रूप मंदिर दिखाई देंगे। जैसे मटल का शिवालय है, इससे आगे सामने ये बैजरो बाजार आपको दिख रहा होगा। ये पल्ला बैजरो है, वो सामने दिख रहा होगा वो वल्ला बैजरो है। ये सामने सामने बैजरो निकला। ये हम आ गए हैं बैजरो बाजार में। हाँ बाय बेटा, देख लो ये बैजरो बाजार है। पूरी टैक्सियों का देखो, पूरी टैक्सियों की लाइन लगी पड़ी है। बैजरो बाजार, पुराने टाइप के घर भी अभी अवेलेबल हैं। पहले से हाँ का खिलाए भाई। नमस्ते नमस्ते, और ठीक ठाक। वो गाड़ी आने से बिरगंड बैठ यार, वही में आगे में सीधा। ये बैजरो बाजार है, देखो इतना यहाँ बैजरो बाजार में पूरा ये छोटा भाई भी मिल गया। यहाँ भी टैक्सी क्यों में लगी हुई है। गाड़ी लगेगी लाइन हम, हाँ देखो गाड़ी लाइन में लगा रखी है। जब नंबर आ गया तभी आगे बढ़ेगी। तो सवारियाँ तो पता नहीं अब हैं या नहीं है।
बहुत टाइम लगता है यहाँ से। बैजरो पार कर चुके हैं हम। अब हम चल दें नीचे सूसी बाजार की तरफ। सूसी के बाद आएगा पटिंडा, उसके बाद बीरू। नीचे दिख रही होगी आपको पूर्वी नयार, बिल्कुल रोड के साथ साथ जा रही है ये थैली स्टैंड से और पटिंडा तक। पूर्वी नयार पूरी मैं यार बोला गाड़ी चलन दे रेसिंग तुम चढ़ना। जी 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 हाँ मिल गया था और भी किले जाना चाहो। अरे मिल बात जो यूनियन हमने शामिल थी ना जो गाड़ी, हाँ वो नहीं ले जा सकता सर। अच्छा 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 हम लोग यूनियन होगा था ना, तो हम लोग ले जा सकता हूँ। यूनियन वेल टैक्स यूनियन। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ना पर इश्यू सी वजह आ गया है। सामने पावर हाउस है। बैजरों के हिसाब से स्यू सी बेकार हो गया ना यार। रियासत हो गया, लोग मकान वकान बने लिए हो गए, बस वो चीज हो गई बाजार का। बिल्कुल पावर खत्म हो गया, कुछ नहीं। इनका सालों भर देखना जब और कुछ नहीं जाए। ये पूरा शिवसी बाजार है। शिवसी में भारतीय स्टेट बैंक है, और अगर जो बीरू खान के नज़दीक है वहाँ भी भारतीय स्टेट बैंक है। बैजरों में केनरा बैंक है। सब्जी का ही लुटो बस। हाँ पर देख लो इशारा गाँव देख लो, क्या खेत तो देख लहरा रहे। यखने वाला बांध रुकोनी पर्वत तो डरना भी नीचे होते आदमी से, वो डरना भी नीचे आदमी से। पटिंडा पटिंडा बाजार है सामने, शारा मल्ला और तल्ला। दोस्तों यहाँ बड़ा सुहाना सफर है। अपना सही चले, आराम से चलें तो अपना सफर का आनंद जरूर ले सकते हैं। यहाँ की ड्राइवरिंग जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं है। जो भी नया कहीं से भी दिल्ली या देहरादून कहीं से नया आता है वो अपना ध्यान से आए, लोगों पे जरूर हॉर्न दें। उत्तराखंड में मेन ट्रैफिक का यही रूल है कि आप मोड़ों में हॉर्न जरूर दें। जो यहाँ के वाहन चालक है उनको तो पूरा एक्सपीरियंस है कहाँ पे कैसा मोड़ है, कहाँ पे कैसे निकलना है। मगर जो नए लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल अंधाधुंध ऐसे घूम रहे हैं कि जब सामने गाड़ी आती है तभी वो ब्रेक मार रहे हैं। इसलिए आप अपना भी ध्यान रखें और औरों का भी ध्यान रखें। एक गुडिंडा बस स्टैंड है। और दोस्तों एक आपको खास बात बता दूं कि ये IOC इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, जो कि रामनगर से लेके पावो मॉल पेट्रोल पंप सीधा पौड़ी। आप देखो रामनगर से और सीधा पौड़ी में ही आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। इसके बीच में कोई नहीं। अगर आप इधर इस रूट से जाते हैं बाय सतपुली तो सतपुली में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। अन्यथा आप अगर कभी भी आए तो अपना फ्यूल पूरा लेके आए। ये ऊपर रिखाड़ गांव है, अरे नीचे रिखाड़ का बाजार है। बाजार बोले 2-4 दुकानें, थोड़ा बहुत काम चलाओ ये दुकानें हैं। ऊपर रिखाड़ बाजार है। अरे ये हमारा शिवालय है। आपने देखा होगा हर जगह शिवालय मिलेंगे। देवभूमि हमारी उत्तराखंड।
बच्चा भी सो दिया। ना बेकार है। वो देखो बीरो खाल बाजार आ गया, सामने हमारा हॉस्पिटल आ गया। दोस्तों अब मैं अपने बस स्टैंड में उतर चुका हूँ और अब मैं चल रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो अब मैं निकलता हूँ अपने घर की तरफ। रोड से बिल्कुल विदिन 2 मिनट सामने हमारा घर है और दिख रहा होगा कि सामने हमारा मंदिर है। चले बढ़ते हैं आगे। ये है हमारे गांव की लोकेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल। जैसे कहते हैं कि स्वर्ग की नगरी, तो स्वर्ग से कम नहीं है हमारा गांव। जैसे आपको बताया था कि मैं डायरेक्ट अपनी बहन के यहाँ गया था, कोई अनहोनी हो गई थी और आज मैं 9 दिन बाद वापसी कर रहा हूँ। जय हो परमपिता परमेश्वर महादेव, इष्ट देवता, हमारे पुत्र देवताओं का आशीर्वाद है। मंदिर प्रांगण में मैं पहुँच चुका हूँ। बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे। जय हो परमपिता परमेश्वर महाराज। आ चुका है और देखो गांव की ऐसी विडंबना हो गई है कि कोई भी आवाज़ या कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। कैसा रहा जाए इसे, हाँ बोलिए। अकेला सन्नाटा हो चुका है। हे मालिक, हे इष्ट देव, आप ही कुछ सद्बुद्धि दें कि जो घर में वापसी हो और घर वापसी हो और अपने घरों को देखें। हमारे पितरों ने, हमारे माँ बाबू ने ये घर सजा के रखे थे, घर जचा के रखे थे। आज इन घरों को देखने वाला कोई नहीं है, तो क्या ही बोल सकते हैं। सद्बुद्धि दे भगवान, कितने अच्छे घर बना रखे हैं। बहुत दुख होता है जब घर में आते हैं। हमारे माता पिता, हमारे मम्मी पापा थे तो हमारा इंतज़ार करते रहते थे, दूर से देखते रहते हैं कि आगे कब आएंगे। मगर आज ये विडंबना है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। ये है हमारा घर। ओहो, अरे बस यार, बस भाई। ओहो हो ठहरा, बस 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 बस। अरे बस भाई बस। मेकू नहीं, बस भाई बस 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 भाई बस बस। नहीं 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 नहीं, देखो कितने जानवरों में कितना अकल है। देखो अब इंसान नहीं आ रहे मगर जानवर देखते ही हमारे डॉग हमें मिलने आ गए। बस 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 भाई बस बस बस, इतना नहीं। हो देखो कितने समझदार हैं ये, देखो। आराम। दोस्तों अपने घर में पहुंच चुका हूं और सबसे यही कहते हैं कि अपने घर में वापसी करो, अपने घर में आना जाना करो। पितरों की भूमि है, इसको ऐसे मत छोड़ो, है ना। कोई इतने बड़े बड़े घर हैं, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ। बताओ क्या कर सकते हैं, बोलो। गांव भी आए तो किसके सामने रहें, किसके सामने बैठें। कभी किलकारियाँ और कभी कितना शोर शराबा। जब गांव आते थे तो रोड में हमें पहले ही लेने के लिए 8-10, 7-8 बालक बच्चे प्रेजेंट होते थे। आज के समय में अपना थैला अपने आप ही लेके चलो।
मेरे को नहीं लड़ो मत शिवू तू इधर जा। डॉली क्या है, कहाँ घूम रही है? हैं? मेरे को प्यास लग गई है? प्यास लगी तुझे? भाव को आने वाला है, देखो आते ही कहाँ पता नहीं कहाँ जा रखा था, मगर उतनी दूर से दौड़ के एकदम घर पहुंच गया। अपने घर गांव खलियान आके बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अच्छा लगता है। हे मेरे मालिक, पितृदेव लोगों और मेरे इष्ट देवताओं, ऐसा कुछ करो कि ये घर वापसी हो जाए सबकी और ये अपने घर आबाद हो जाए। अपने घर में आना जाना करे और इतने अच्छे घर जो दिख रहे हैं कुछ दिनों में एक खंडर में बदल जाएंगे, इसलिए अपने घर आना जाना जरूर करें। ये देखो हर जगह जहाँ देखा तुम्हें, जहाँ दिखाया झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। अब बताओ इन झाड़ियों में खतरा नहीं होगा तो और क्या होगा? रात तो छोड़ो, दिन में जाना भी बहुत ही मुश्किल है, खतरे से खाली नहीं है। देख लो ये हमारे सब अखरोट के पेड़ हैं। ये अखरोट भी बंदर और लंगूर और भालू के हाथ लग रहे हैं, बाकी हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लग पा रहा है फिलहाल। अब हमारे उत्तराखंड का साथ सिर्फ यही रह गया है, बस यही हमारी रक्षा कर रहे हैं, यही हमारा साथ दे रहे हैं। इंसान ने तो साथ देना छोड़ दिया है। इसलिए भाइयों अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। आप आओ और अपने घर को बिल्कुल आबाद करो। वो सामने चंदोली गांव है, ऊपर बाड़ियों हैं, आपको बताया तो उधर भौराडा, उसके ऊपर बेदीखाल, उसके ऊपर बेदीखाल बाजार है। ये सामने नीचे देख रहे होंगे आप, ऐरोली गांव है, उससे ऊपर कदोला गांव है, सामने देख रहे होंगे आप चौंडला गांव है। ये हमारा डुमेला तल्ला इधर है, ये हमारी वो सामने हमारी कुलदेवी का मंदिर है। आसमान बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल नीला आसमान दिख रहा होगा। धूप यहाँ चटाक की है। खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, तू भी खा ले डॉली, तू भी खा ले। ये जानवर हैं, यही तो इंतज़ार करते हैं कि कोई आए और हमें कुछ मिले। ये भी यहाँ इंसानों के लिए तरस गए हैं, इनको भी कोई इंसान नहीं दिख रहा है। हमारे पूरे पहले दादा दादी जो भी पुराने थे वो कहते थे कि कुत्ता डॉग घर में रखो तो वो सोचता है कि 2-4 आदमी और बढ़े तो मेरी एक आध रोटी और बढ़ेगी। वो आज बिल्कुल प्रत्यक्ष हो रहा है, जो हमारे पुराने बोल के गए हैं वो आज प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है और वो सेम वही हो रहा है। अब समझ लो उनसे बड़े वैज्ञानिक कौन थे जो पहले ही 50 साल बाद की बात बता देते हैं कि 50 साल में ये होगा, ऐसा होने वाला है। तो इसलिए आज हमें वही दिख रहा है। से एक आदमी यहाँ दिखता है इतने बड़े घर में। देखो यहाँ आदमियों का कितना अकेलापन हो गया है। ये देखो सीधा बैज रोड टू रामनगर के लिए बसों का भी टाइम टेबल है और ये भी अपने टाइम से निकल जाती है, तो फिर बाद में कुछ नहीं। देखो
हिरन काकड़ भी आवाज लगा रहे हैं नीचे से। मेको क्या है वो? हिरन को मत दौड़ाना। क्या है मेको? क्या है नीचे? कुछ है? धूप यहाँ बहुत लेट आती है और धूप सेकने वो पल्ले तरफ आ चुकी है। थोड़ा सा जहाँ टॉप है वहाँ धूप सेकने के लिए चले जाते हैं। बस पूरे इतने बड़े गांव में 2 लोग दिख रहे हैं बस। वो दूर पल्ले घर में दिख रहा होगा आपको, दो बहुएं हैं हमारी। चलो दोस्तों, अब थोड़ा अपने घर में विंट्री करते हैं। ये हमारे मम्मी पापा ने इस घर को से आबाद कर रखा था और अब हमारे छोटे भाई ने इसको बिल्कुल बढ़िया बना के रखा हुआ है। हमें आने जाने, गांव आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती। हमारा घर तो अभी बराबर बढ़िया और टनाटन है। जब किसी घर में आदमी रहता है तो घर की मेंटेनेंस होती रहती है और घर भी बिल्कुल आबाद होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने घर में आइए और अपने घर को आबाद रखिए। ये मेरा रूम है और अपने घर में आते हैं तो हम बिल्कुल अपने घर में कोई परेशानी नहीं होती। भाई ने घर को बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ है और जय हो माता रानी की, जय हो। माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। माता रानी आपका ही सहारा है। ये परम पिता परमेश्वर माता, हमारे इष्ट देवों, आपका ही सारा आशीर्वाद है जो हम इस घर को सही सलामत और सही मेंटेन करके रखे हुए हैं। बाकी उम्मीद यही है कि इस घर को हम न छोड़ें और अपने घर में आते जाते रहें। कुछ मज़ा ही कुछ और है। देश परदेश और दिल्ली में तो हम हैं, मगर अपने घर में आने के बाद कुछ ऐसा एहसास होता है कि हमारी पितृदेवों की भूमि है और हम अपने घर में आराम से रह सकते हैं। इसलिए अपने घर में आने के बाद कुछ बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। यही बार बार कह रहा हूँ कि अपने उत्तराखंड के घर मत छोड़े, अपना गांव मत छोड़े और बराबर अपने गांव आते रहिए। जब समझते हैं कि भाई नौकरी और रोज़गार के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, मगर जब भी टाइम लगे आप अपने घर ज़रूर आएँ। अपने घर का मेंटेन और अपने घर के दरवाजे आके ज़रूर खोलें गांव में। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। और यहाँ आके आपको कितने मन की शांति और कितना आनंद आता है। अब अपने घर में आके, अपने गांव में आके लंच भी हो चुका है और धूप भी यहाँ सही आ रखी है। जबकि यहाँ 11 बजे के करीब धूप आती है। बताओ, जहाँ मैं अपने बहन के ससुराल गया था वहाँ 7 बजे बिस्तर पे ही धूप आ जाती है ना। और हमारे घर में, हमारे गांव में
ठीक सुबह 11 बजे आती है। और आज मुझे लग रहा है कि इधर से ऊपर से झाड़ियाँ काटनी पड़ेगी 1-2 दिन में। देखता हूँ, इधर से झाड़ियाँ काट के और फिर धूप कुछ जल्दी आ सकती है। सुबह ये पेड़ जो है सारी धूप को रोक देते हैं यहाँ पे। देखते हैं, इतना बड़ा पेड़ में कौन चढ़ेगा, किसी को ढूंढना पड़ेगा, हमारी बस का तो है नहीं। देखते हैं क्या होता है आगे, कल की बात कल देखी जाएगी। लंच करके थोड़ा सा भ्रमण करते हैं और यहाँ तो वैसे भी एक्सरसाइज होती रहती है, ऊपर नीचे थोड़ा सा अप डाउन भी करेंगे तो यहाँ पूरी एक्सरसाइज है। ये देखो सारे घर अभी बंद हैं। गांव की हालत देख के बिल्कुल बहुत ही बुरी फीलिंग हो रही है। गांव की हालत देख के बहुत ही बुरी फीलिंग हो रही है। और इधर हमारे भाई साहब रहते हैं जो कि एक उधर छोटा भाई, एक इधर है, वह 2 ही हैं पूरे उसमें। मैं पालने आज खाना वेल तो कोई आवाज भी नहीं आई। वही तो मिलवा लो, कुछ आवाज वाज कुछ नहीं आई। बोलो न क्या अच्छे मिलवा, शायद खाना खाए थोड़ा रुको लो। चलो फिर शाम को मिलते हैं भाई। यहाँ जो हैं तो काम काज तो करना ही पड़ेगा। वो लंच के लिए आया और थोड़ी देर बाद चला गया। वही थे ये का विकाख बड़ा का हुई बंद हो रहे बांध के कट हो जालू। चलो जी, कोई भी नहीं है यहाँ, हमने बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। बहुत ही विडम्बना है यहाँ। बाकी यही है अफसोस यहाँ आने का कि यहाँ कोई भी बैठने वाला, बातचीत करने वाला नहीं है। किसके साथ बैठे। और अपना छोटा भाई भी अभी लंच में आया था और वो भी अपनी गाड़ी लेके अब चल दिया। भाई काम काज तो करना ही पड़ेगा, वैसे भी काम नहीं है मगर थोड़ा बहुत जिसका है उसको तो काम करना पड़ेगा। वही आज हमारे साथ भी हो रहा है कि आप बैठो, हम शाम को आ जाएंगे। तो यही चीज़ें देखने को मिल रही है। आज हमें वो दिन याद आ रहे हैं कि हम जॉब पे जाते थे और गांव से जो भी आता था उसको बोलते थे आप बैठिए, हम ड्यूटी जा रहे हैं। सामने बीरू खाल हॉस्पिटल और सामने बीरू खाल, ऊपर मल्ला डुमेला, नीचे दिख रहा होगा सतपाल महाराज का सत्संग भवन। भरोली मल्ली भी देखो, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। बिल्कुल इतने बड़े गांव में वहाँ भी 2-4 लोग दिख रहे हैं। बड़ी समस्या है उत्तराखंड में यहाँ। जिधर जाओ उधर घर बंद, जिधर जाओ उधर घर। ये देखो ये बाथरूम बनाया गया था मगर जब आदमी नहीं है तो फिर इसकी भी हालत वैसे ही खस्ता हो गई है और ये भी बिल्कुल टूटने के कगार पे है। ये हमारी पानी की टंकी इतनी भरी पड़ी हुई, कभी इस पानी के लिए झगड़ा होता था कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अब इस पानी को पीने वाला कोई है नहीं, ओवर हो रहा है टंकी। कभी कहते थे भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, हम ये तोड़ देंगे, हम वो तोड़ देंगे। उधर से खोल दिया है, इधर नहीं आ रहा है, उधर नहीं आ रहा है। आज देखो
पानी है मगर आदमी नहीं है। दोस्तों, आपको मैं दिखा रहा हूँ अपने घर खलिहानों का व्यू, और इन घरों को देख के तो बहुत ही अफसोस हो रहा है कि जो घर बने हुए हैं, इतनी मेहनत लगी हुई है, इतना पैसा लगाया है, और फिर भी आज की तारीख में ये सब घर बंद पड़े हुए हैं, और इन घरों की देखभाल करने के लिए भी किसी को टाइम नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? देखो, जहाँ देखो ताले लगे हुए हैं, जहाँ देखो ताले लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। उधर हमारे भाई साहब रहते थे, वो भी सुना है कि देहरादून की तरफ जा रखे हैं आजकल। देखो कब तक वापसी होती है उनकी। हम तो ये कह रहे हैं कि जल्दी वापसी हो और ये मकान जर्जर होने से बचे। और कभी पहले समय मेरे बाबा का स्थान यहाँ पे हुआ करता था। अब हमने बाबा का स्थान शिफ्ट करके, और वो सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, वहाँ बाबा विराजमान हैं और सबकी रक्षा के लिए तत्पर हैं। बाकी जो भी लोग जाने पहचाने लोग मेरा वीडियो उन तक पहुँचे तो उनको बाबा की शक्ति का ज़रूर अंदाज़ा होगा। बाबा के स्थान में जो भी आया है वो आज तक निराश होकर नहीं गया, और बाबा हमारे बहुत ही शक्तिशाली बाबा हैं। देखो, ये घर भी बिल्कुल बंद पड़ा है। ये घर भी, इस पे भी ताले लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ हो सके मैं आपको दिखाऊंगा, और जो भी इन घरों को, अपने घरों को मेरे वीडियो के द्वारा देख रहे हों तो इसका संज्ञान ज़रूर लें। हमारे पितरों की धरोहर है, हमारे पूर्वजों की, हमारी दादा दादी, हमारे माँ पापा की धरोहर है, जो हमारे लिए ये बिल्कुल व्यवस्था करके गए हैं। आज हम इनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों और मेरे भाइयों, जो मेरे भाई हैं जिनके मकान हैं, इन मकानों की तरफ ज़रूर ध्यान दें। आज ये मकान इस स्थिति में हैं, कभी इन मकानों में हम पले बड़े हुए हैं। हमारे आज ये घर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इन घरों का भी संज्ञान ज़रूर लें। ये घर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो फिर भी इस स्थिति में है कि अभी यहाँ इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मगर आने वाले समय में अगर ये ज़्यादा दिनों तक ऐसे छूटे हुए रह जाएं, इनके दरवाजे नहीं खुलेंगे, इनको हवा पानी नहीं मिलेगा, तो ये कुछ दिनों में जीर्णधार हो जाएंगे। दिन आया था ये नारंगी और ये संतरे के पेड़ बिल्कुल झकाझक फ्रूटों से लटके हुए थे। आज ये भी सूखने की कगार पे हैं। देखो, पेड़ सूखने लग गए हैं। ये देखो, आजकल भाई साहब भी दिल्ली जा रखे हैं। थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उनको दिल्ली जाना पड़ा। बाकी कह रहे थे कि मैं जल्द ही गांव आऊँगा, और अपना, क्योंकि आजकल सर्दी बहुत है उत्तराखंड में शाम सुबह, और आपको पता है कि बुढ़ापे में सर्दी झेलना यहाँ बहुत ही मुश्किल है। बाकी ये बाथरूम का पर्दा बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था, और मैंने नीचे से उठा के इस बाथरूम के पर्दे को लगा दिया है। बाकी जितना हो सकता है वही कर लेंगे। अच्छा नहीं लग रहा है कि अब नीचे गिरा हुआ है, बिल्कुल खुला पड़ा हुआ था। अभी हमने यहाँ इनके बाथरूम को पर्दा भी लगा दिया मैंने। बाकी अपने खेत खलिहान देख रहा हूँ, अपने खेतों की हालत देख रहा हूँ, और
देख के बड़ा बुरा लग रहा है, क्या करें। इतने शॉर्ट टाइम में कुछ कर भी नहीं सकते। बड़ा ही दुख हो रहा है। इन खेतों में हमने कितनी मेहनत कर रखी थी, आज एक खेत हमें बंजर दिख रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों। कोशिश करेंगे, गांव आ रखे तो थोड़ा बहुत इनका संज्ञान लेंगे। ये सारे आड़ू के पेड़ ये सब सूखने की उसमें है। हर जगह कंडीशन खराब है, हर जगह उत्तराखंड में बुरा हाल है। बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है, क्या ही किया जाए। फिर चढ़ाई में चले और अपने घर की ओर चढ़े। सारा दृश्य देख लिया, दिखा लिया। अब जिनका ये मकान खलियान हैं, अगर देख रहे हैं तो ज़रूर गौर करें और वीडियो के द्वारा उनको दिखा दिया है। बाकी डिसीजन उन्होंने लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने तो अपनी तरफ से घर दिखा दिए हैं और अगर आपको अपने घर की स्थिति देख के कुछ भी फीलिंग होती है तो आप आइए और अपने घरों का संज्ञान लें। और हमारे ताऊ जी का घर देखो, ये फ़िलहाल अभी आबाद है। ये छोटे भाई की बहू है, उसने पूरा इस घर को मेंटेन कर रखा है। और सामने हम छोटा भाई और उसकी बुआरी है, उन्होंने भी अपना घर बिल्कुल मेंटेन करके रखा है। दोस्तों, आप भी परिवार में, फैमिली में, भाइयों में किसी एक को अपने घर की देख रेख के लिए रखें। और आप परदेश में हैं तो उन भाइयों की हेल्प ज़रूर करें जो गांव में रह रहे हैं और उन्होंने घर खेत संभाल रखे हैं, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। अगर उनके बच्चे हैं, गांव में पढ़ाई करते हैं, ये कोई फ्यूचर प्लान है तो उनके बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। मैं और कपड़े तो ये थी निकालना पड़ में था वो और पैरन पड़ लो। चलो देखता हूँ मैं। तो शाम हो गई है और कोई तो यहाँ है नहीं, वल्ले ख्वाल पल्ले ख्वाल ही घूम रहा हूँ। हैं, 2 उधर हैं, 2 मेंबर उधर हैं और 3 मेंबर इधर हैं। बस यहाँ 4 हैं। वेरी गुड, 4 मेंबर हैं। देखो दोस्तों, तुम परदेश में हो क्या हो, इनके बराबर थोड़ी हो। देखो यहाँ भी वॉशिंग मशीन और ये सारे साधन हैं और यहाँ भी तुम्हें देख देख के इनकी भी आदतें ख़राब हो गई है। यहाँ क्या करें, तुम्हें देख देख के भी इनकी आदत, तुम्हारी तो आदतें ख़राब हुई है परदेश में यार, यहाँ भी इनकी आदतें ख़राब कर दी है तुमने। वॉशिंग मशीन, ये देखो ये बालक लोग आ गए। नमस्ते, बालक लोग स्कूल से आ गए हैं। और यहाँ भाई अब देखो इस समय भोजन होता है और कार्टून यहाँ भी देखते हैं। कहीं तुम सोच रहे हो कि हम ही देखते हैं। और यहाँ देखो, बाप वेरी गुड, बदला में मेहनत करते हैं। और यहाँ का भोजन देखो, देखो दोस्तों। अच्छा, ये कुत्तों के लिए भी है। देखो देखो, अपना व्यू छुपाने के लिए अब कुत्तों को भी साथ लिया जा रहा है। कुकरों खड़ो लियो चाचा। मजा ये है कि जितना खा सके खाएंगे, फिर बाकी बाहर डॉगी घूम रहे हैं। आइए देखो, इन्होंने भी पूरा अपना रखा हुआ है व्यवस्था। ये क्या है, सिर्फ मेहनत है। अभी ये स्कूल से आएंगे, अभी घास लकड़ी अरे सारा अभी गोबर उबर सब निकालेंगे। अपना नहीं, गाय भैंसों का। कई सोच रहे हो कि कहेंगे भाई अभी खा रहे हैं, अभी गोबर निकालेंगे। तो ये दोस्तों ऐसा है कि ये डॉगी हैं, जो डॉगी ये भी इंतजार कर रहे हैं
क्योंकि आज बने हैं कड़ी चावल। ये कड़ी चावल का आनंद ले रहे हैं। और अभी जो आपने मेरा अभी इससे पहले आज का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें आपने वो इस लड़की की झलक देखी होगी, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा सा, जो आपको डांस दिखा गया, इसी लड़की का डांस था वो। कौन सा डांस? ये हो क्या हूँ, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही चक्कर लगते रहे। कोई है तो यहाँ तो कोई नहीं है, मगर इधर घूमना उधर घूमना। मेरे देखो बहुरान ने मेरे कपड़े भी धो दिए हैं और मैंने कहा आप सूखेंगे नहीं, ने कहा कि सूखने की व्यवस्था सारी है। ये देखो अभी इन्होंने वॉशिंग मशीन में सुखा दिए हैं कपड़े। ये मत सोचना कि परदेश में हम ही मौज कर रहे हैं, परदेश से ज़्यादा गांव में मौज हो रही है। और यहाँ आओ, यहाँ पहले जैसे कष्ट नहीं रह गया। कहीं आप सोच रहे होंगे कि गांव में पहले जैसे कष्ट की ज़िंदगी है। शहर में परदेशों में बहुत बड़ी टेंशन है, मगर यहाँ कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ यहाँ इतनी टेंशन है कि यहाँ कोई है नहीं, आदमियों की कमी हो गई है। और बाकी दोस्तों सारी व्यवस्था है यहाँ, गैस चूल्हा सिलेंडर और सब कुछ आपको गांव में अवेलेबल मिलेगा। कहीं आप सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या, ये सारी आदतें खराब आप लोगों ने करी है, शहर वालों ने। ये शहर में आते हैं, शहर की चकाचौंध देख के, और गांव में आके वो सेम आइटम ये भी यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आजकल समय और वक्त की मांग है। ये हमारा जो रोड है ये बहुत बिजी है, रामनगर टू पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 309। दोस्तों अब बिल्कुल धूप जा चुकी है और अब मैं अपने घर आके ग्राम कटवानी बीरोंखाल ब्लॉक अपने घर आके अंगीठी की व्यवस्था कर रहा हूँ। और जब ये अंगीठी बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो फिर आपको थोड़ा सा और व्यू दिखाया जाएगा। अभी रात बाकी है। गुड इवनिंग दोस्तों, अब हमने अंगीठी चला दी है और अभी फ़िलहाल हम दोनों भाई अंगीठी सेक रहे हैं और मूंगफली का आनंद ले रहे हैं। बाकी आपको पता है कि गांव में तो कोई है नहीं, पलायन की मार झेल रहे हैं। बाकी आप शाम का व्यू देख सकते हैं, अपने पहाड़ों में दूर दूर तक लाइट जल चुकी है और रात को यहाँ बस लाइट का ही भरोसा है। ये लाइट ही है जो है कि रात को जंगली जानवरों से हमारा बचाव करती है। लाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप जहाँ हैं मस्त हो और अपने घर में भी मस्त रहिए। ये हमारा रात का घर का व्यू है। मेरे को क्या है, क्या दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलो इधर, चलो इधर। देखो यही हमारी सेफ्टी है रात की। और इसको कोई भी भनक लगती है, कोई भी आहट होती है तो ये खुद भी सचेत होता है और हमें भी सचेत होता है, क्योंकि ऊपर रोड पे लाइट दिख रही है और कोई गाड़ी वाला जा रहा है या ये अपना मैपाल भाई आ रहा है। उसका टाइम रात को यही होता है, वो अब अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा है। आएगा तो थोड़ा उनको भी व्यू दिखाया जाएगा। है? पुराने टाइम रह गया तुम्हारा। हाँ सब बढ़िया।
बढ़िया, बस लगे हैं, पहुंच गया। बस पहुंच गए हैं। पहले से तुम्हारा टाइम वही रह गया पुराना, रात हो चाहे कितनी भी रात हो, हैं आना इस समय ही है। अरे टाइम से अपन घर में आ जाया कर, जब फ्री हो जाता हुआ टाइम से अपने घर में आ जाया करो। अंगीठी जला रहे खींचे ले बाबा या तो जाकी। देखो दोस्तों, बस इतने बड़े गांव में हमें तीनों लोग हैं, फिलहाल ये दोनों हैं, आजकल मैं भी आ रखा हूँ तो इसलिए अब 3 हो गए हैं। बस बैठे हुए ओह आग सेक रहे हैं, बद लगे हुए हैं। देखो मूंगफली का भी आनंद लिया जा रहा है। ए भाई फोन तो करने होगा, त्यार सब्जी क्या है फिर